अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑरस्टेड का प्रयोग। ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया और जिसमें उन्होंने पाया कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो इस विक्षेप का कारण क्या होना चाहिए? क्या इस विक्षेप का कारण विद्युत क्षेत्र होना चाहिए? तो नहीं, इस विक्षेप का कारण विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धारावाही चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। तो फिर इस चुंबकीय सुई के विक्षेप का कारण क्या होना चाहिए? इसका अर्थ ये हुआ कि जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो चालक के चारों ओर कोई अन्य क्षेत्र उपस्थित है जो इस चुंबकीय सुई पर बल लगा रहा है। तो चुंबकीय सुई में चुंबकीय गुण है, तो इस पर कोई क्षेत्र बल लगा रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्षेत्र की प्रकृति भी चुंबकीय होनी चाहिए। तो धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो चुंबकीय पदार्थों पर बल लगाता है, और इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और यही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग में धारा की दिशा को परिवर्तित किया और देखा कि कैसे धारा की भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चुंबकीय सुई का विक्षेप परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर देखें चित्र में ये 3 चित्र दिखाए गए हैं, ए, बी और सी। तो पहला चित्र देखें आप, ए चित्र। इसमें देखें कि एक कंडक्टर है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है ए से बी की ओर, और ये चुंबकीय सुई का नॉर्थ सिरा और ये साउथ सिरा। धारा प्रवाहित हो रही है ए से बी की ओर। तो जब चुंबकीय सुई धारावाही चालक के परपेंडिकुलर होती है या लंबवत होती है तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। फिर दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जब धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय सुई को रख दिया जाता है तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ सिरा चालक के बाईं ओर, जबकि दक्षिणी सिरा चालक के दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। और अगर हम चालक में धारा की दिशा को बदल दें, विपरीत कर दें, तो जो प्रभाव हमने देखे ये उल्टे हो जाएंगे। अर्थात जो नॉर्थ सिरा पहले बाईं ओर था वो नॉर्थ सिरा अब दाहिनी हो जाएगा, और जो साउथ सिरा पहले बाईं ओर दाहिनी ओर था वो अब बाईं ओर हो जाएगा। इसी तरीके से जब चुंबकीय सुई को चालक के नीचे रखा जाता है तो इस प्रकार हम चित्र सी में देखेंगे कि जब चुंबकीय सुई को चालक के नीचे रखा जाता है तो उस स्थिति में सुई का नॉर्थ सिरा चालक के दाहिने ओर और साउथ सिरा चालक के बाईं ओर स्थापित हो जाता है, और जब इस धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाता है तो ये प्रभाव भी विपरीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार ऑरस्टेड ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र हो जाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और जब कोई चुंबकीय वस्तु इस चुंबकीय क्षेत्र में आती है तो उस पर बल लगता है, और यही बल चुंबकीय सुई के विक्षेप का कारण है। धन्यवाद।